डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज क्लास। स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आपको बताया गया कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ऑल आर ऑटोट्रॉप्स, दैट इज दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। और वहीं हम लोग देखें कि जो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं वह सभी हेट्रोट्रॉप्स हैं। उनको किसी दूसरे ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म पर या प्लांट पर निर्भर रहना पड़ता है फॉर देयर न्यूट्रिशन, फॉर देयर नॉरिशमेंट। उसमें हम लोग फिर टाइप्स देखे थे, आप पढ़े थे कि कुछ ऐसे प्लांट है जो पैरासाइटिक है, वहीं कुछ ऐसे प्लांट है जो सेप्रोफाइटिक है, और सबसे लास्ट में हम लोग देखे थे जो म्यूचुअल इंटरेक्शन है जिसमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लाइकेन देखे थे। आज हम लोग बात करेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट का या कार्निवोरस प्लांट का, मांसाहारी पेड़ पौधे के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। यह थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, रोचक होगा। इसके बारे में बेसिक कुछ बात आप पॉइंट में रखेंगे। जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है या कार्निवोरस प्लांट है, बेसिकली ये अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं। दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, या फोटोसिंथेसिस करते हैं। यह पॉइंट याद रखेंगे कि दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। अगर आपसे पूछा जाए कि यह इंसेक्टिवोरस प्लांट यह एक्चुअल में होता कैसा है, तो आप बोलेंगे कि यह ग्रीन प्लांट्स हैं, सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स है। ग्रीन है तभी वह फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, आपको ऑलरेडी बताया गया था। आपको याद क्या रखना है कि यह जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है यह वैसे रीजन में ग्रो करते हैं जहां का सॉइल, ध्यान से इस पॉइंट को एक कंसीडर करना है, जहां का सॉइल पहला पॉइंट की थीन होता है, थीन सॉइल होगा। एंड सेकेंड वन जो दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, उस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। अब जैसे ही हम बोले कि सॉइल में नाइट्रोजन की कमी है, तो यहाँ जो प्लांट ग्रो करेगा उसको सफिशिएंट अमाउंट में नाइट्रोजन मिल पाएगा क्या? नहीं। तब वैसे प्लांट का ग्रोथ डेवलपमेंट कैसे होगा बिना नाइट्रोजन का? टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के नीड को पूरा करने के लिए यहाँ जो प्लांट ग्रो करेंगे ऐसे सॉइल में जो थीन भी है और जहाँ नाइट्रोजन की कमी भी है, वैसे जगह पर जो प्लांट ग्रो करते हैं वह प्लांट इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं, इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं। क्या सिर्फ इंसेक्ट्स को ही? नहीं, इसके अलावा भी जो लोअर एनिमल्स है छोटे छोटे उनको भी। लेकिन आप याद रखेंगे कि ब्रॉडली हम लोग बात करते हैं इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं एंड प्रोटोजोअन्स को, उनको ट्रैप करके और फिर उससे अपना नाइट्रोजन के नीड को कंप्लीट करते हैं, फुलफिल करते हैं। दैट्स वाई सच टाइप ऑफ प्लांट्स आर ऑल्सो नोन एज इंसेक्टिवोरस और कार्निवोरस प्लांट। एक्चुअल में क्या है कि वह प्लांट होते कैसे हैं? फोटोसिंथेटिक। तो आप याद रखेंगे फॉर द एनर्जी रिक्वायरमेंट, जो उनका एनर्जी है वह कहाँ से फुलफिल होगा? फोटोसिंथेसिस के द्वारा। लेकिन और भी तो रिक्वायरमेंट है एनर्जी के अलावा, जैसे हम लोग बात किए नाइट्रोजन का। इसके अलावा आप याद रखेंगे नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, यह दोनों का रिक्वायरमेंट उनको पूरा होता है इंसेक्ट के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा, प्रोटोजोअन्स के द्वारा। दैट्स वाई दे आर नोन एज कार्निवोर्स और इंसेक्टिवोर्स। आई थिंक यह क्लियर होगा। इसके एग्जाम्पल में आप नाम याद रखेंगे, जैसे वेनस फ्लाई ट्रैप, सॉरी याद रखेंगे आप वेनस फ्लाई ट्रैप, यह इसके एग्जाम्पल है। पीचर प्लांट सेकेंड वन, आप इसके बारे में थोड़ा सा समझे। पीचर प्लांट भी इसके एग्जाम्पल है। आप सनड्यू के बारे में लिख सकते हैं, यह भी इसके एग्जाम्पल है। ये सभी जो प्लांट हम लिखे हैं, वेनस फ्लाई ट्रैप, पीचर प्लांट एंड सनड्यू, ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट। यहाँ तक आप बात को समझे होंगे। बेसिकली यह इंसेक्ट को ट्रैप कैसे करते हैं, इस पॉइंट पर अब आप आइए कि वास्तव में ये इंसेक्ट को पकड़ते कैसे हैं। यह जो नाम आप देख रहे हैं पीचर, यह पीचर एक इंग्लिश का जनरल वर्ड है जिसका अर्थ होता है लाइक जग। आप देखेंगे क्या कि इस शेप का ध्यान से थोड़ा सा समझना है, यह सिलेंड्रिकल शेप का, जग शेप का एक स्ट्रक्चर डेवलप करता है। यह प्लांट का जो लीफ है वही मॉडिफाई होके बना लेता है पीचर लाइक स्ट्रक्चर। पीचर मीन्स जग, क्लियर है? इस तरह से आप देखेंगे कि एक जग लाइक स्ट्रक्चर डेवलप कर लेता है, ऐसा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, जग लाइक। और इसका यह जो जग लाइक स्ट्रक्चर बना है, यह जो जग लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, पीचर बना है, यह आपका पीचर है। यह वास्तव में एक्चुअल में यह पीचर है क्या? तो आप कहेंगे लीफ है। लीव्स ऑफ द प्लांट मॉडिफाई टू फॉर्म पीचर, ऐसा इस शेप में, पीचर के फॉर्म में। और इसके ऊपर एक लीड होगा, लीड या ढक्कन आप देख रहे हैं। जैसे ही इंसेक्ट इसके अंदर जाएगा वैसे ही यह लीड उसको कवर कर लेगा, सराउंड कर लेगा, ढक लेगा। यहाँ पर लीड भी लगे होंगे, यह पॉइंट याद रखेंगे। यह लीड है, लीड मीन्स आप ऑलरेडी जानते हैं।
एक और पॉइंट याद रखना है, इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में हेयर्स होता है, माइन्यूट हेयर। इस पिक्चर में माइन्यूट हेयर होगा, ये आपका हेयर, माइन्यूट हेयर। कोई भी इंसेक्ट, कोई भी प्रोटोजोअन्स इस पर जैसे ही लाई किया, वह स्लिप होके इस पिक्चर के अंदर चला जाएगा। देखिए जैसे ये आपका इंसेक्ट है, यहाँ पहुँच गया, यह याद रखेंगे, डाउनवर्ड हेयर है। जैसे ही उस पर बैठा वह नीचे की ओर चला जाएगा, और फिर यहाँ पर जैसे ही आएगा, विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम की मदद से अब यह इसको डाइजेस्ट कर लेगा इंसेक्ट को, और जो भी सॉफ्ट पार्ट होता है उससे वो अपने नाइट्रोजन के नीड को कंप्लीट करेगा, और जो हार्ड सेल्स हैं उसको फिर वह इजेस्ट कर देगा, बाहर कर देगा। अब आप समझ गए होंगे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट क्यों इंसेक्ट को या प्रोटोजोन्स को कंज्यूम करता है। आई होप कि आप समझे हो इंसेक्टिवोरस प्लांट है क्या, इसके एग्जाम्पल, क्यों यह इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं, और यह बेसिकली पाए जाते हैं आपके साउथ एशियन रीजन में, ऑस्ट्रेलिया में। इंडिया का अगर आप बात करें तो इंडिया लोकेशन में आप याद रखिएगा, जैसे खासी पर्वतमाला है उस रीजन में यह पिचर प्लांट पाए जाते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो आप समझे तो अपने साथियों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर नहीं किया अभी तक तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।